नमस्कार, हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बात करने आई हूं चुनाव की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में अभी तक बीजेपी ने जो 79 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है नामों की, उसमें चौंकाने वाले और हैरान करने वाले नाम केंद्रीय मंत्रियों के, सांसदों के, जिनको विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। अभी तो जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ 79 उम्मीदवारों के नाम ही सामने आए हैं। 230 टोटल स्ट्रेंथ मध्य प्रदेश विधानसभा की, और ऐसे में अभी लिस्टें आना बाकी हैं। इस सब के बीच सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये कि बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया को विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा जा सकता है। जी, केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उससे बगावत करके जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए तभी तो खेल पलटा और कमलनाथ की कुर्सी गई और दोबारा से ताजपोशी शिवराज सिंह चौहान की हुई थी। अब ये जो चर्चा हो रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, इस चर्चा का आधार क्या है? इस चर्चा का आधार है यशोदा राजे सिंधिया, जो कि शिवपुरी विधानसभा सीट पर सिटिंग एमएलए हैं। उनका एक बयान कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो कह रही हैं कि वो इस बार चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगी। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो लोकसभा का चुनाव गुना लोकसभा क्षेत्र से जीतते आए हैं और उसी गुना लोकसभा क्षेत्र में ये शिवपुरी विधानसभा की सीट पड़ती है। और ऐसे में शिवपुरी विधानसभा की सीट एक ऐसी सीट है जहां पर यशोदा राजे सिंधिया 1998 से लगातार जीतती आई है। इसमें आप छोड़ दीजिए, एक तो 2006 जब बाईपोल्स पे यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली थी, वीरेंद्र सिंह रघुवंशी जीते थे। इसके अलावा 2008 में बीजेपी की तरफ से माखनलाल राठौर जीते थे। वरना तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लगातार ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रही है 1993 से लगातार। सिर्फ बीच में एक ये 2006 वाला इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास, जब वीरेंद्र सिंह रघुवंशी के पास ये सीट गई थी। और यशोदा राजे सिंधिया आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 बार यहाँ से विधानसभा चुनाव जीती हुई है। तो एक तरीके से राजघराने की ये सीट है। राज परिवार इस सीट पर अपना प्रतिनिधित्व दिखाता आया है, अपना दमखम दिखाता आया है। और अब जब यशोदा राजे सिंधिया कह रही हैं कि वो दोबारा से चुनाव मैदान में उतरने की रुझान नहीं रखती है, मन नहीं है उनका, तो क्या इस शिवपुरी विधानसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है? चर्चा जोरों पर, क्योंकि बीजेपी की रणनीति मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दिख रही है। जिस तरीके से वो केंद्रीय मंत्रियों, बड़े चेहरों, सांसदों, दिग्गजों पर दाव लगा रही है, इसीलिए अब बहुत हद तक ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी की जो और उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी उसमें बहुत मुमकिन कि ये शिवपुरी विधानसभा सीट और यहाँ से जो नाम सामने आएगा बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का हो सकता है। तो इस तरीके के अपडेट्स भी आपको देती रहूंगी। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।